आज कथा के छठे दिन की शिवरात्रि है। आप सभी को आज प्रदोष भी है और कथा की शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिवस भी है। तीन सहयोग, कथा की शिवरात्रि, प्रदोष और साथ में ये शिव महापुराण की कथा। और उसमें भी एक संजोग और है, जिनकी स्मृति में ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, और जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर कई तीर्थ ऐसे हैं जहां धर्मशाला, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम के निर्माण करवाए हैं। इन तीन संजोग के साथ में एक संजोग और बना है कि श्री रसिक लाल जी धारीवाल जी का आज जन्म दिवस भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। जिनकी फुलवारी और उस फुलवारी में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्री रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी, जिनका जन्म दिवस इतने शिव भक्तों की साक्षी में मन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु कर। भले वो आज अपने बीच में नहीं हो, पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाबा की ये पवित्र कथा आप श्रवण जरूर कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं एक लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के का चपटी भगोन खजाना हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू भोले आयो शरण तेरा शंभो। ये शिव की उदारता, भगवान शंकर की करुणा, उनकी दया, उनकी कृपा, जो ये पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। शिव जो एक बिंदु भी है, शिव जो एक सागर भी है, शिव जो एक कण कण में निवास करने वाले, संपूर्ण जगत में श्वासों में रमण करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर की जो कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सी कथा नहीं। एक क्षण भी
हम भगवान शिव से अपने मन को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ें तो जीवन का सर्वाधिक सुख आपको और हमको प्राप्त हो सकता है। मंदिर जाते हो, शिवालय जाते हो, शंकर जी की आराधना करते हो, पूजन करते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो। हो सकता है शिवालय जाने पर, शंकर जी के मंदिर जाने पर दुनिया आपको देखे। हो सकता है शिवालय जाने पर आपकी पूजन की थाली को भी लोग देखें। हो सकता है पूजन करने जाने पर या शंकर के मंदिर जाने पर तुम्हारा जल चढ़ाने का जो लोटा है, पात्र है, उस पात्र को, उस जल चढ़ाने के लोटे को भी हो सकता है कोई देखे। हो सकता है, पर मेरे शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर ना तुम्हारी पूजन की थाली देखते हैं, ना शंकर भगवान तुम्हारा चेहरा देखते हैं, ना तुमको देखते हैं, ना तुम्हारा वस्त्र देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं। मेरे भोले बाबा तो केवल तू जो निर्मल मन लेकर, सच्चा हृदय लेकर शिव के पास पहुंची है, शंकर के पास पहुंचे हो, भगवान भोलेनाथ केवल तुम्हारा निर्मल मन देखते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। शिव यदि देखेंगे तो केवल तुम्हारा निर्मल मन देखेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपका भाव कितना शुद्ध है, आपका मन कितना शुद्ध है, आप कितनी हृदय से विश्वास के साथ शिव जी की साधना कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, ये शिव देखिए। भगवान ये देखने के लिए नहीं बैठा है कि तुमने वस्त्र कौन सा पहना। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है, भगवान शिव प्राप्त हो। कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं हो गए। कितना भी कपड़ा बदल लो, कितना भी वस्त्र बदल लो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान की प्रसन्नता है आपका हृदय कितना बदला, आपका चित्त कितना बदला, आपका मन कितना बदला। शीतल शीतल जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं, शीतल शीतल जल हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? वो शीतल जल हमें प्रेरणा देता है कि केवल मेरे शिवलिंग पर शीतल जल ना चढ़ाओ, अपने भीतर भी जो आत्मलिंग विराजमान है, उस आत्मलिंग को भी शीतल रखो। जितना आप आत्मलिंग को शीतल रखोगे, उतना उतना आप अपनी जिंदगी में शिव तत्व को प्राप्त कर सको। हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को शीतल नहीं रख पाते। किसी ने कुछ कहा और हमें क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला और हमको गुस्सा आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं। समय का परिवर्तन इतना भारी हो जाता है कि कभी कभी जो हमारा
हृदय का टुकड़ा होता है, हमारे दिल की जान होता है, उसके शब्द भी हमें बुरे लगने लगते हैं कभी कभी। जिस बहू को आप देखकर, समझकर, बातचीत कर कर लेकर आए हो, कभी कभी वही बहू अगर कुछ शब्द कह देती है तो हमको बुरा लग जाता है। जिस बेटे को आपने पाल पोस कर बड़ा करा, वही बेटा यदि कोई शब्द कह देता है तो आपको बुरा लग जाता है। पति आपको कोई शब्द कह देता है तो बुरा लग जाता है, पत्नी कोई शब्द कह देती है तो बुरा लग जाता है। घर के बुजुर्ग यदि कोई शब्द कह देते हैं तो बुरा लग जाता है। क्यों लगने लगा? पहले तो किसी के शब्द आपको बुरे नहीं लगते थे। पहले ना बेटे के शब्द बुरे लगते थे, ना बहू के शब्द बुरे लगते थे, ना माता के शब्द बुरे लगते थे, ना पिता के शब्द बुरे लगते थे, ना दादा के शब्द बुरे लगते थे, ना दादी के शब्द बुरे लगते थे, ना भाई के शब्द बुरे लगते थे, ना बहन के शब्द बुरे लगते थे। फिर ऐसी सोच हमारी कैसे बन गई? ऐसा हमारा विचार कैसे बन गया कि हमको कोई भी बोल देता है तो उसके शब्द बुरे लगने लगते, वो शब्द हमें श्रेष्ठ नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमने हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में अहमता को धारण कर लिया, अहंकार को धारण कर लिया। मैं जो बोलूंगी वो होगा, मैं जो कहूंगा वो होगा। और हमने पहले भी कथा में कहा, दादाजी कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दादी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता है मैं नहीं सुनूंगा किसी के, पत्नी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीओर वाला महाराज। जब तुम नहीं सुन रहे हो, एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं हो, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं हो, तो समझेगा कौन? कौन सुनेगा? और दुनिया का सबसे कठिन काम है सुनना। और जिसने अपनी जिंदगी में श्रवण करना प्रारंभ कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया, वो जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। हम सुन नहीं पा रहे। देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, फालतू की बात करना मती, मुझे बड़बड़ करना मती, मेरे को नहीं सुनना तुमसे। वो कल का आया मुझे सुनाएगा, मेरे को नहीं सुना। हम इसी सोच में, इसी विचार में, इसी सोच में, हम इसी सोच में, इन्हीं विचारों में हम फंसे पड़े हैं और हम कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। आप अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। मेरा भोले बाबा ना तुम्हारे पूजन की थाली देखता है, ना तुम्हारे पूजन के वस्त्र देखता है। मेरा भोले बाबा केवल तुम्हारा निर्मल मन देखता है, केवल, और कुछ भी नहीं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव निर्मल मन देख रहा है, शिव अच्छी सोच देख रहा है, शिव अच्छा विचार देख रहा है।
शिव अच्छी दृष्टि देख रहा है और कुछ भी नहीं देख रहा है बाबा। पात्र गंदा होगा ना चल जाएगा, पात्र यदि गंदा है तो चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा गंदा होगा चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा शरीर गंदा होगा चलेगा, पर हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। आज प्रदोष है, बहुत किस्मत वाले हो आप सब, जो कथा की छठे दिन शिवरात्रि भी मन रही है और प्रदोष का दिन भी है और शिव की कृपा भी, भाग्यशाली है। प्रदोष का मतलब ही है कि अपने भीतर के जितने दोष हैं उनको समाप्त कर दो। कोई कहता है गुरुजी प्रदोष के दिन हम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें कि दोनों टाइम फलाहार करें। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम्हारा शरीर जितना बने, शरीर से जितनी साधना बन जाए उतनी साधना करो, शरीर से जितना व्रत बन जाए उतना व्रत करो। बाबा भोलेनाथ ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बहुत भूखे रहो। बाबा भोलेनाथ जी तो कहते हैं कि अपनी आत्मा को कष्ट मत देना। आत्मा में परमात्मा विराजमान है, इसलिए जितना बन सके, अगर उपास रहना है, फलाहार कर रहना है तो फलाहार कर रह लो, और एक समय भोजन करना है तो शाम को जब प्रदोष काल की आरती पूजन आप कर लो, और पूजन करने के बाद जब रात्रि का समय हो प्रदोष काल के बाद में, तब आप भले भोजन करो, फिर सुबह फलाहार करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रदोष के दिन फलाहार ग्रहण कर अगले दिन पालना करते हैं, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तुम्हारे मन की जो संतुष्टि, तुम्हारे हृदय की जो संतुष्टि है, तुम्हारी आत्मा की जो संतुष्टि हो, उस संतुष्टि से शिव प्रसन्न हो। और नहीं तो शिव महापुराण में कई लोग पूछते हैं, हम कई जगह पर कथा करने जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं साहब जजमान को गुरुजी कथा सुनना है तो क्या व्रत करना पड़ेगा? हम कह देते हैं उसकी मर्जी, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, कथा के पंडाल में आओ, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हाँ, श्रीमद् भागवत में जरूर लिखा है कि एक फल का सेवन करो और कथा को सुनो। इतने में काम ना चले तो फिर एक समय फलाहार करो, कथा को सुनो। एक समय फलाहार करो और कथा को सुनो। पर कोई हमसे शिव महापुराण की बात करे तो हम कह देंगे एक समय फलाहार करो, ना बन सके तो एक समय भोजन करो। और इतने में भी काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले, दोनों समय भोजन में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर कथा सुनो, कथा नहीं छोड़ना। जैसे वो होता है ना तंबाकू वाला व्यक्ति, जिसको तंबाकू खाने की आदत रहती है, वो धीरे धीरे बस इंतजार करता है महाराज जी कब भजन गाएं, फिर बैठे बैठे उसको मल लेता। मलने के बाद में फिर वो इंतजार करता है महाराज जी भजन गाएंगे, तो महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया तो उसने लगाई फटकी। अब वो इंतजार कर रहा है, जैसे ही महाराज जी बोले हर हर, और जैसे ही बोला हार हार गया।
साइड में। अब वो इंतजार करता है बस भजन का, भजन आए और अपन खाए। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अब हम आपसे कह दें कि भूखे रहना, कथा सुनना, अब भूखे रहकर तुम कथा सुन लो, तुम्हारा बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, महाराज जी कथा के किसको सुनाए? इससे अच्छा है तुम्हारा जैसा मन करे, दिल करे, फुल आनंद के साथ, फुल एंजॉय के साथ भगवान की अविरल भक्ति धारण करो। मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, कृपा करना प्रारंभ। दिखावा कर कर भगवान को कभी नहीं पाया जा सकता। शिव को दिखावे से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उसको केवल प्राप्त किया जा सकता है तो निर्मल मन से। आप कैसे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो भी शिव नहीं देते। मैं शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध से स्नान कराऊंगी, भगवान ने तो नहीं कहा कि तू करा। मैं 108 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, भगवान ने ये भी नहीं कहा। भगवान तो कहते हैं एक बेलपत्र मुझे चढ़ा, ये भी ना मिले तो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ले, धो ले, वापिस चढ़ा दे, भगवान कह रहे। पर शिव जी कह रहे हैं कि कोई कहे कि शिव ने इतना कहा, ना ना ना, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा हृदय, मन, चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। छोटी सी चिड़िया थी। उसी घने जंगल में जहां चिड़िया रहती थी, उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था। ओटला बना है, शिवलिंग रखा है। एक शिव भक्त आते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं। वो चिड़िया रोज देखती है कि कोई शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में आता है, जल चढ़ाता है, चले जाता है। 6 महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा, और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाके डाल देती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी, चोंच में भरकर लाती, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया। चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है।
चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहाँ से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है। नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है, मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से। चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में भर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया ने अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी, आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसी चिड़िया आ रही थी, आते 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 एक जगह पर रुकी तो देखा जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे। जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है, सारे जानवर भाग रहे हैं। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, आज मैं आग को बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच में से 2 बूंद पानी आगी पर डाला। अब शेर, हाथी, मोर, सियार जंगल के चिड़िया पर हंसने लगे। तेरे 2 बूंद पानी से कोई आगी बुझेगी? हाथी भी हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है, सियार भी हंस रहे हैं, मोर भी हंस रहा है, पक्षी भी हंस रहे हैं। तेरे 2 बूंद पानी से क्या यह आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, भले आग नहीं बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में नहीं, और ना आग देखकर भागने वालों में, मैं आग बुझाने वालों में शामिल। भले मेरे पास जो था मैंने वो दिया। जैसे ही 2 बूंद आगी में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी हो गई, पूरी आग ठंडी। चिड़िया ने देखा, बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए? शिव जी कहने लगे, चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया, और जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। जो दूसरे के लिए जीना सीख गया, आज जिन श्री रसिकलाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी का जन्म दिवस है, भले वो हमारे बीच में हैं ना हैं, परंतु जहां होंगे उन पर शिव की कृपा होगी, क्योंकि शिव के भक्त हैं, शिव के। जो दूसरे के लिए जीना सीख गए। श्री रसिकलाल जी धारीवाल जी ने ये प्रेरणा दी है, कमाओ, खूब कमाओ। कल भी हमने कथा में कहा था, तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाना। जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना परिश्रम करना, जितना कमा सकते हो उससे ज्यादा कमा। पर याद रखना, उसके साथ में थोड़ी थोड़ी कमाने के साथ में, धन कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चले जाना, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चले।
आश्री में रसिक लाल जी धारीवाल जी के जन्मदिन पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, प्रेरणा लो उनसे, प्रेरणा लो उनसे। जो मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और शरीर में जब कष्ट हो गया था, बीमारी हो गई, तब बाबा भोलेनाथ जिनकी वो आराधना करते थे, भगवान शंकर की पूजन करते थे, मृत्यु की सैया पर शिव से बात कर रहे हैं और शंकर से पूछ रहे हैं कि मुझे और क्या करना है। तो देव अधिदेव महादेव कहते हैं मैं तुझे और श्वास देता हूँ। अब पृथ्वी पर तेरे को रखा इसलिए है कि तू अपने धन का सदुपयोग करना, किसी वृद्धाश्रम का, किसी धर्मशाला का, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर कर जनमानस का कल्याण कर। कितना शिव पर समर्पित परिवार होगा। धारीवाल परिवार को जरा देखिए, कितना शिव पर समर्पित। एक पत्र है, आज पत्र बहुत ज़्यादा हैं, पर एक पत्र हमें पढ़ा भी। किसी ने लिखा है, मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। आज श्रीमान रसिक लाल जी धारीवाल जी का 87वां जन्म दिवस है। पत्र में लिखा, मैं बताना चाहूंगा, 67 से मैं उनसे जुड़ा हुआ था। 60 साल हो गए मेरे को उनसे जुड़े हुए। गुरुदेव श्रीमान रसिक लाल जी को 3 बेटियां थी, उज्ज्वला ताई, सुरेखा ताई, कल्पना ताई। बेटा उस समय नहीं था। तब रसिक लाल जी ने भगवान शंकर की ऐसी कोई साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने नहीं करी, और शिव ने आखिरी में उनको एक प्रकाश पुत्र जैसा बेटा दिया। शिव शंकर, गुरुदेव प्रकाश जी की धर्मपत्नी भी जो मिली दीना जी, वो भी शिव की भक्त मिली, शंकर की आराधना। शिव ने उनकी भी बहुत परीक्षा ली, इस पत्र में लिखा। शिव ने इतनी परीक्षा ली कि गोद खाली सी थी, पर उस बेटी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शंकर की साधना करती रही, और आज बाबा ने उनकी गोद में भी बेटी और बेटा आदित्य और उसकी बहन को। ये शिव महापुराण की कथा केवल धारीवाल परिवार नहीं करा रहा है, ये शिव महापुराण की कथा तो स्वयं शंकर जी रसिक लाल जी के लिए करा रहे हैं, स्वयं शिव करा।
ये जिनने जो पत्र लिखा है, भीका जी, सखा राम जी, लोढ़े रामलिंगम, शिरूर से ये पत्र है। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव की भक्ति के, और फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, आप जितनी भी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, इन पंडालों को यदि एक के पीछे एक लगाया जाए तो कम से कम आप 2 किलोमीटर तक चले जाओ, 3 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना पंडाल है। और पंडाल के बाहर जितनी पब्लिक बैठी हुई है, इधर साइड पीछे, सब अपनी अपनी चद्दर लगाकर, छाता लगाकर, पेड़ों के नीचे, भोजनशाला में, दुकानों में, गाड़ियों के नीचे, जो तुम भरे पड़े हुए हो, गाड़ियों के साइड में बैठे हुए हो, जहाँ जहाँ तुम बैठे हो। अगर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो तो आप कोई साधारण नहीं हो। कहीं शिव जी से तुम्हारा कोई पुराना संबंध होगा तो बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया, बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया। इस अविरल भक्ति को धारण तो करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा